पुष्टि कर देते हैं तो वहां मानव बस्ती बसाने की संभावना और बढ़ जाएगी। हालांकि इससे पहले भी चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत मिले थे। चांद के छाया में रहने वाले हिस्से में पानी के होने के संकेत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों को चांद के उस हिस्से में पानी होने के साक्ष्य भी मिले हैं जहां सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त बर्फ होने की पुष्टि कर देता है तो चांद की सतह पर मौजूद बर्फीले पानी से इंसानों की बस्ती और चंद्रमा पर अर्थव्यवस्था के लिए आधार को तैयार करने में मददगार साबित हो सकती है। आइए रसायन विज्ञान की भाषा में समझ लेते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। रसायन विज्ञान में बर्फीले पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। पानी एक एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में मौजूद होता है, यानी पानी के एक अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। H2O = H2 + O2, यानी पानी की मौजूदगी में चांद पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाना आसान है। वहीं पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही साथ पानी से चांद पर बिजली भी तैयार की जा सकती है। साफ है, चांद पर मौजूद पानी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। पानी के इस्तेमाल से सिंचाई के लिए खेती का काम भी आसान किया जा सकता है, क्योंकि चांद पर इंसानों की बस्ती को लेकर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को तब बड़ी कामयाबी मिली थी जब चांद की मिट्टी में पौधे उगाए गए। अपोलो 11 मिशन के दौरान करीब 22 किलो सामान चंद्रमा से लाया गया था। इसमें तकरीबन 50 चांद के चट्टानों के टुकड़े और चांद की मिट्टी शामिल थी। शोधकर्ताओं को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चांद की धूल भरी मिट्टी में कुछ उग भी सकता है या नहीं। उन्होंने इसे एक प्रयोग के तौर पर लिया कि अगर अगली पीढ़ी में कोई चांद पर जाता है तो वहां पर कुछ उगा सकता है। जो नतीजे सामने आए उसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। ऐसे में अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो चांद पर बस्ती बसाने का सपना अधर में लटक सकता है। यानी चांद पर सस्ती बस्ती बसाने में चंद्रयान 3 बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, जिसकी शुरुआत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की धमाकेदार दस्तक के साथ हो चुकी है। चांद पर इसरो का मिशन 14 दिन चलेगा। इन 14 दिनों में ही प्रज्ञान रोवर चांद पर अपने सभी काम पूरा करेगा। आखिर चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की टाइमलाइन 14 दिनों ही क्यों तय की गई है? 14 दिनों के वक्त के साथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद पर क्यों भेजा गया है? इसका जवाब है चंद्रमा से जुड़ा दिन और रात का रहस्य। अगर आपको लगता है कि चंद्रमा पर भी पृथ्वी जैसे ही 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, तो ऐसा नहीं है। चंद्रमा का एक दिन जितना लंबा है वो वाकई हैरान कर देता है, क्योंकि चंद्रमा पर कुछ भी पृथ्वी जैसा नहीं है। दरअसल चांद का एक दिन पृथ्वी के करीब 28 दिनों के बराबर होता है, यानी करीब 14 दिनों की रात और 14 दिनों का ही दिन। चांद के एक दिन का सटीक समय उतना ही होता है जितने वक्त में चंद्रमा अपनी कक्षा में 360 डिग्री घूमते हुए पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। ऐसा करने में चंद्रमा को कुल 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड का समय लगता है। यही वजह है धरती के मुकाबले चांद पर करीब 14 दिनों की रात और 14 दिनों का दिन होता है। दरअसल चंद्रमा अपनी धुरी पर बहुत ही धीमी गति से घूमता है। यही वजह है कि उसे पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड का समय लगता है। ऐसे में पहले एक हिस्सा काफी समय तक पृथ्वी की ओर होता है, फिर यही हाल चांद के दूसरे हिस्से का होता है। चंद्रमा पर रात भी दिन जैसे लंबी होती है और रात के वक्त सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, यानी चंद्रमा पर 14 दिन तक ही उजाला रहता है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में सोलर पैनल लगे हैं। वो चाहे लैंडर हो या फिर रोवर, अपने सोलर पैनल से ही ऊर्जा पैदा करेंगे। ऐसे में 14 दिनों तक जब तक चांद पर दिन का वक्त रहेगा, यानी जब तक सूरज की रोशनी आती रहेगी, तब तक वो पावर जनरेट कर लेंगे। लेकिन रात होने पर सोलर पैनल काम करना बंद कर देंगे। यही नहीं, लैंडर और रोवर चंद्रमा के भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और बर्फ जमा देने वाली सर्दी में उनके खराब हो जाने का खतरा रहेगा। इसी वजह से चंद्रयान 3 मिशन को 14 दिनों का रखा गया है,
ताकि चंद्रमा पर रात होने से पहले विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना काम पूरा कर लें। Altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. People are applauding. चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला मिशन बन गया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की इस जीत ने पूरी दुनिया में तहल